मेरे साथ मेरे सहयोगी पंकज झा इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं पंकज से कि अब सारी निगाहें जो हैं पंकज वो इस वक्त अदालत पर लगी हुई हैं। इंतजार अदालत के फैसले का है और वो कौन से मुख्य बिंदु जिन्हें लेकर अदालत आज अपने फैसले में बात रख सकती है पंकज? देखिए, 3 जो याचिकाएं थी उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो थी, जो कि कोर्ट कमिश्नर, जो आपने भी विशाल सिंह को सुना, जो 3 कोर्ट कमिश्नर है ना, उन लोगों ने ये मांग की है कोर्ट से याचिका डाल करके कि उनको 2 दिन का और समय मिले। उसके पीछे की तमाम वजह हैं कि इतनी वीडियोग्राफी कराई है, इतने फोटोग्राफ्स हैं, उन सब का स्टडी करके और फिर वो रिपोर्ट देनी है। इसके अलावा हिंदू पक्ष की जो महिलाएं थी उनकी अलग याचिका थी। वो थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल अभी लग रहा है मुझे कि नंदी के सामने की दीवार जो है वो तोड़ दी जाए। फिर एक जिला प्रशासन की तरफ से याचिका डाली गई थी। कोर्ट रूम के अंदर में हमारे सहयोगी मोइन मौजूद थे। मैं चाहूँगा उन्हीं से कि आखिर कोर्ट के अंदर जो बहस हुई, जो जब जज आए दिवाकर जी, तो उनके सामने में जो बहस हुई, मुख्य क्या बातें रखी गई थी दलील? देखिए, 3 चीज़ें हुई खास तौर पे। एक तो कोर्ट कमिश्नर को अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी थी, उनकी तरफ से टाइम मांगा गया 2 से 3 दिन का टाइम। दूसरी बात ये थी कि जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो जिला शासकीय अधिवक्ता हैं, उन्होंने एक अर्जी दाखिल की थी जिसमें 3 मांगें की गई थी कि जो वजू खाना सील किया गया है उससे लोगों को वजू करने में दिक्कत आ रही है, शौचालय के रास्ता बंद हो गया है, और तीसरा मछलियों को लेकर के। तो जो हिंदू पक्ष है यानी वादी पक्ष, उसकी तरफ से उत्तर प्रदेश सरकार की इस अर्जी का ज़बरदस्त तरीके से विरोध किया गया और साफ तौर पर कहा गया कि जिस जगह शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है वहाँ पर हम किसी को शौचालय का इस्तेमाल करने की इजाज़त कैसे दे सकते हैं। इस दौरान मुस्लिम पक्ष की तरफ से कोई दलील रखी गई? नहीं, इस दौरान मुस्लिम पक्ष जो है वो खामोश रहा। मुस्लिम पक्ष की तरफ से कल जो अदालत का फैसला आया था, जो आदेश दिया गया था, उसको लेकर जरूर एतराज जताया गया और इस दौरान हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों की तरफ से काफी देर तक तेज और तीखी बहस होती रही। मुस्लिम पक्ष का एतराज था, उसका ये कहना था कि कल एक पक्ष आया, उसने एक दावा किया, उस पर आदेश दे दिया गया। इस पर कोर्ट कमिश्नर हैं उनकी रिपोर्ट का इंतजार क्यों नहीं किया गया? और दूसरा पक्ष, हम जो प्रतिवादी हैं उनकी तरफ, उनको पक्ष रखने का, उनको अपनी बात रखने का जो फैसला हुआ था, जो आदेश आया था कोर्ट का कि शिवलिंग की जो बात कही जा रही थी, उसके बाद वजू खाने को जो सील कर देने की बात है, आप उसी का जिक्र कर रहे हैं? जी बिल्कुल, उसी पर जो वाराणसी की कोर्ट ने आदेश दिया था कि वजू खाने को सील कर दिया जाए, उसी आदेश को लेकर के मुस्लिम पक्ष एतराज जता रहा था। कहा था इस पर कोर्ट कमिश्नर की सर्वे रिपोर्ट का इंतजार होना चाहिए था और ऐसे में फिर सर्वे कराने का कोई मतलब नहीं अगर कोर्ट सीधे दे दे रहा है। और दूसरी बात ये कही गई थी कि हमको सुनने का मौका जरूर देना चाहिए था, हमें भी हमसे जवाब तलब किया जाना चाहिए था, हमें अपना एतराज जताने का मौका मिलना चाहिए था। उसके बाद अदालत जो भी फैसला देता वो हमें मंजूर होता, लेकिन इस तरीके का फैसला हमें मंजूर नहीं है। और इसके अलावा कोर्ट में इस बात को भी रखा गया कि कैसे दोनों पक्ष की तरफ से मीडिया में आकर के जो बयान दिए गए थे, कोर्ट कमिश्नर की तरफ से ये बात भी सामने रखी गई थी, मीडिया कवरेज को लेकर की भी बात सामने रखी गई थी। अब बस कुछ देर बचा है रोमाना, उसके बाद 4 बजे का वो वक्त मुकर्रर किया गया, तय किया गया है, जब कोर्ट इस मामले में अपना फैसला सुनाएगी जो तीनों याचिकाएं रखी गई हैं उनके सामने। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिए, मैं लगातार आपसे अपडेट लेती रहूंगी। और इस सब के बीच जो हिंदू पक्ष के वकील हैं विष्णु शंकर जैन, उनकी तरफ से क्या कहा गया है ये भी इस वक्त जानना महत्वपूर्ण हो जाता है। नंदी जी के सामने वाला जो तहखाना है उसके लिए और जो वजू स्थान है उसके नीचे जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर है, दीवार है या ईंटें पत्थर हैं, उसको हटा के जो दरवाज़ा उसको खोल के अंदर जाने की इजाज़त दी जाए। ये हमारी मांग है, उसमें माननीय न्यायालय अपना आदेश पारित करेगा। उसके लिए भी कमीशन की रिपोर्ट है। ये देखिए, ये जो हमने मांग की 2 तरफ है, एक नंदी जी के सामने वाला तहखाना और एक पूर्वी पश्चिम की दोनों जो है दीवारों को बंद करके दरवाजों को बंद कर दिया गया है। ब्रैकेटिंग के पश्चिमी द्वार जो है वहाँ तक कमीशन नहीं हो पाया है जाएगा और कमीशन वहाँ तक संभव नहीं होना। एक ब्रैकेटिंग के पश्चिमी द्वार पर जो बंद है मां सिंगार गौरी के स्थान पर, उसको भी खुलवा दीवार को दरवाजा वहाँ पे स्थापित किया गया है, उसका डायरेक्शन। पहले तो मुस्लिम पक्ष ये कह रहा था कि वो फव्वारा है, अब आज अगर ये मान रहे हैं कि 2019 में स्थापित किया गया तो ये एक नई कहानी, हम लोग को नहीं पता है इसके बारे में। पर जो भी है शिवलिंग है, हमारा कहना है कि वो शिवलिंग है। उस बात को प्रूफ करने के लिए आज हमने एप्लीकेशन दी है और माननीय न्यायालय जो भी आदेश पारित करेगा वो आपको बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।